हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एट्रीब्यूशन सेटिंग्स को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं मेटा एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोगों को एट्रीब्यूशन का मतलब नहीं पता है, सबसे पहले हम लोग उसी चीज को कवर करते हैं। देखिए, जब भी आप मेटा एड्स के ऊपर एड्स रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कन्वर्जन एड्स रन कर रहे हैं और आपने अपने कैंपेन को परचेज इवेंट के लिए जो है वो ऑप्टिमाइज किया, ऐसे में जब आप अपना कैंपेन रन करना शुरू करते हैं, आपके एड्स दिखने शुरू होते हैं और कुछ इवेंट्स आने शुरू होते हैं, तो वो इवेंट्स किसी न किसी एड ग्रुप और किसी न किसी कैंपेन को एट्रीब्यूट होंगे। तो ये जो एट्रीब्यूशन का कंट्रोल है, ये आप सेटिंग से कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप एट्रीब्यूशन सेटिंग्स के अंदर करते हैं और इस पूरी चीज को एट्रीब्यूशन बोलते हैं कि आपका जो परचेज इवेंट है वो किस स्पेसिफिक एड को एट्रीब्यूट हुआ। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने 2 एड्स देखे, तो पहले वाले एड को परचेज इवेंट एट्रीब्यूट हुआ परचेज होने के बाद, या सेकंड वाले एड को परचेज इवेंट एट्रीब्यूट हुआ। तो ये मतलब होता है एट्रीब्यूशन का बेसिकली, और ये मतलब यहाँ पर मेटा एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे एट्रीब्यूशन के अलग अलग लिटरेरी मीनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से डिफरेंट मतलब हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो हम मेटा एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एट्रीब्यूशन का यही सीधा सा मतलब है। जब आप अपना कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, क्रिएट किया हम लोगों ने, और फॉर एग्जांपल हम लीड कैंपेन जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप एड सेट लेवल पर आए और आपने कहा मेरी जो कन्वर्जन की लोकेशन है वो लेट्स से वेबसाइट है, और यहाँ पर आप कन्वर्जन से रिलेटेड और भी ऑप्शंस जो है वो अपने सेलेक्ट करते हैं। आपने अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है, आपका अपना परफॉर्मेंस गोल क्या होना चाहिए, मतलब हमारी कन्वर्जन की लोकेशन वेबसाइट है, चाहे वो वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म उसके फिल होने को हम कन्वर्जन बोल रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि मेरे को ज्यादा कन्वर्जन मिले। अब जब आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर 2 सेटिंग्स देखने को मिलती है। एक होती है आपकी स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन मॉडल और एक होता है आपका इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन मॉडल। तो यहीं से आपकी एट्रीब्यूशन सेटिंग्स की कहानी शुरू हो जाती है। तो एक तो आपको यहाँ पर एट्रीब्यूशन मॉडल को सिलेक्ट करना होता है, और नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पर तो आपको एट्रीब्यूशन सेटिंग्स जो है वो देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको एट्रीब्यूशन सेटिंग्स सेलेक्ट करनी होती है। तो ये दोनों चीजें मिलाकर ओवरऑल एट्रीब्यूशन सेटिंग्स बनाते हैं मेटा के अंदर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन मॉडल का क्या मतलब होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर मेटा को ये लग रहा है कि इस स्पेसिफिक एड से ये कन्वर्जन आया है, तो वो उसको एट्रीब्यूट कर दे उस स्पेसिफिक एड के सामने। दिस कम्स अंडर द स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन मॉडल। सो देखिए, सेकंड जो आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूशन मॉडल देखने को मिल रहा है, विच इज बेसिकली इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन मॉडल। अगर आपने इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन मॉडल सेलेक्ट कर लिया तो मेटा क्या करता है, मेटा कहता है कि अगर हमें लगेगा कि आपके जो कन्वर्जन्स आए हैं वो एड से ही आए हैं, मतलब ज्यादातर चांसेस ये होंगे कि मेटा जब तक ये ना आइडेंटिफाई कर ले कि आपके जो कन्वर्जन्स आए वो एड से ही आए हैं, तब तक वो उनको किसी भी एड या एड ग्रुप के आगे एट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे ऑर्गेनिक एफर्ट्स भी कर रहे होते हैं और आप एड्स भी रन कर रहे होते हो, तो एड्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी टच पॉइंट पर हो सकता है यूजर आपके एड के साथ इंगेज हुआ हो या आपके एड को देखा हो, बट डायरेक्टली वो एड से नहीं कन्वर्ट हुआ, फिर जाकर वो बाद में ना ऑर्गेनिकली कन्वर्ट होता है। तो अगर आपने स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर रखा है, फिर भी क्योंकि एड के टच पॉइंट्स में कहीं ना कहीं था, तब भी उस एड को और जिस भी एड सेट के अंदर वो एड है उसको जाकर कन्वर्जन जो है वो एट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सेटिंग्स दो में दी हुई है, तो अगर हमें एट्रीब्यूशन मॉडल सेलेक्ट करना हो तो हम इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन मॉडल सेलेक्ट करें या फिर हम स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन मॉडल सेलेक्ट करें। तो यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा कि जो स्टैंडर्ड आपका एट्रीब्यूशन मॉडल है, आप स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन मॉडल को ही सेलेक्ट करें। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आप एट्रीब्यूशन सेटिंग्स के कंपैरिजन में जाकर ये देख सकते हैं कि एक कैंपेन के अंदर जो हमारे डिफरेंट कन्वर्जन्स आए अक्रॉस डिफरेंट एड सेट्स, अक्रॉस डिफरेंट एड्स, उनको अगर हम इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन मॉडल की नजर से देखें तो हमारे कितने कन्वर्जन्स आए हैं, और अगर हम स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन मॉडल की नजर से देखें तो हमारे कितने कन्वर्जन्स आए। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन मॉडल को ही लेकर चले। देखिए, स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करने का एक और रीजन ये भी है कि अगर आप इंक्रीमेंटल को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे जो आपको एट्रीब्यूशन सेटिंग्स देखने को मिल रही है, यहां पर आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। बट जैसे ही आप स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन मॉडल को सेलेक्ट करते हैं, एट्रीब्यूशन सेटिंग्स के अंदर आपको और ज्यादा जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाते हैं। अब यहां पर देखिए, आप 3 चीजें आपको देखने को मिल रही है। एक होती है क्लिक थ्रू विंडो, एक होती है हमारी इंगेज्ड व्यू विंडो, ये केवल वीडियोस के लिए होती है, और एक होती है हमारी व्यू थ्रू विंडो। जो मेजर चीजें हैं एट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लिक थ्रू विंडो और व्यू थ्रू विंडो है। और ये इंगेज्ड व्यू विंडो पहले नहीं थी, जब से वीडियोस की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई तब से जो है वो इंगेज्ड व्यू विंडो भी है वो आपको एट्रीब्यूशन सेटिंग्स के अंदर देखने को मिल रही है। बट जो मेजर आपके एट्रीब्यूशन सेटिंग्स के ड्राइवर्स है ना,
वो व्यू थ्रू विंडो और क्लिक थ्रू विंडो है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप क्लिक थ्रू पे जाएंगे तो आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक 1 डे क्लिक थ्रू विंडो आपको देखने को मिल रही है, एक 7th डे जो है वो आपको क्लिक थ्रू विंडो देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर आप व्यू थ्रू में जाएंगे तो यहां भी आपको नन देखने को मिल रहा है और 1 डे देखने को मिल रहा है। 7 डे व्यू थ्रू विंडो आपको देखने को नहीं मिल रही। तो अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसी सेटिंग पे इसको छोड़ देता हूं, जो ज्यादातर लोग यही करते हैं, यहां पर फर्दर वो कोई सेटिंग्स नहीं करते, यहीं पर छोड़ के वो आगे जो है वो बढ़ जाते हैं और यहां पर बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड सेलेक्टेड रहता है, वो स्टैंडर्ड को ही छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट उनका स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन मॉडल सेलेक्टेड होता है और ये सारी जो सेटिंग्स है वो सेलेक्ट होती है, यानी कि 7 डे क्लिक थ्रू विंडो सेलेक्ट होती है और 1 डे व्यू थ्रू विंडो सेलेक्ट होती है। तो जब भी आप अपने कैंपेन लेवल पर जाएंगे और वहां पर कॉलम्स में देखेंगे तो एट्रीब्यूशन सेटिंग्स के अंदर आपको यही दिखाई देगा कि क्लिक थ्रू 7 डे सेलेक्टेड है और व्यू थ्रू 1 डे सेलेक्ट है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मान के चलते हैं कि किसी पर्सन ने आपका एक एड देखा, जो भी आपने एडसेट्स के अंदर एड्स रन कर रहे हैं उसमें से किसी पर्सन ने आपका एक एड देखा, ठीक है, आज उसने ऐड देखा और क्लिक नहीं किया। नाउ मेटा नोज कि किस प्रोफाइल से जो है वो ऐड देखा गया, बिकॉज ऐड के जो इंप्रेशंस हुए वो तो मेटा को पता है ना कि किस प्रोफाइल के ऊपर ऐड के इंप्रेशंस हुए, बिकॉज आप मेटा के ही इकोसिस्टम के अंदर हैं, मेटा की ही इन्वेंट्री के ऊपर जो है वो है, तो मेटा को ये पता चल जाता है कि भाई कोई एक यूजर है जिसने ये फला जो ऐड है वो देखा है, उस ऐड के इंप्रेशंस हुए। अगर उसने उस ऐड को देखा है, उस ऐड के ऊपर क्लिक भी नहीं किया, उस ऐड के ऊपर एंगेज भी नहीं किया, ऐड को केवल देखा, उसके बाद जाता है आपकी वेबसाइट के ऊपर और वहां पर जाकर कन्वर्जन कर देता है। ध्यान दीजिएगा, उसने आपकी ऐड के ऊपर क्लिक नहीं किया, आपके ऐड को देखा और अगले दिन आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता है और कन्वर्जन कर देता है। तो जिस भी ऐड को उसने देखा था, पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं बिकॉज ऑफ दिस एट्रीब्यूशन सेटिंग्स कि उस ऐड के आगे एक कन्वर्जन जो है वो एट्रीब्यूट हो जाए। आप बोलोगे सर उसने तो क्लिक भी नहीं किया था, कन्वर्जन कैसे एट्रीब्यूट हो गया? वो ऐड के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर जाता, उसके बाद परचेज करता, तो कन्वर्जन एट्रीब्यूट होना चाहिए था। इस तरीके से उसने ऐड देखा और ऐड देखने के बाद हो सकता है भूल भी गया हो और किसी दूसरे रीजन से, किसी दूसरी वजहों से वो हमारी वेबसाइट के ऊपर गया हो और वहां पर परचेज जो है उसने कर लिया हो, तो फिर वो ऐड को क्यों एट्रीब्यूट हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस सेटिंग, जो व्यू थ्रू की सेटिंग है। व्यू थ्रू का मतलब यह है, या व्यू थ्रू विंडो, इसीलिए शब्द मैं बार बार विंडो भी यूज कर रहा हूं साथ ही में। व्यू थ्रू विंडो आपने 1 डे सेलेक्ट कर रखी, इसका मतलब कि मेरे ऐड देखने के एक दिन के अंदर, केवल ऐड देखने के एक दिन के अंदर अगर वो पर्सन जाकर परचेज करता है या कन्वर्जन करता है तो वो इस स्पेसिफिक ऐड को एट्रीब्यूट कर दो जिस ऐड को उसने देखा है। अगर ये यहां पर 7 डे होता, व्यू थ्रू विंडो 7 डे होती, तो इसका मतलब क्या है कि आज उसको ऐड दिखा और उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अगर वो जाकर परचेज कर देता है, केवल इंप्रेशन होने के 7 दिन बाद तक उसके पास एक विंडो खुली है, अगर वो जाकर किसी भी दूसरे चैनल के थ्रू जाकर जो है वो कन्वर्जन अगर वो कर देता है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक चैनल के थ्रू जाकर वो कन्वर्जन कर देता है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी जो कन्वर्जन है वो उस स्पेसिफिक ऐड को एट्रीब्यूट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस व्यू थ्रू विंडो। तो जब आप ये दोनों चीजें एक साथ में सेलेक्ट करके रखते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट हो ही रहा है, 7 डेज क्लिक थ्रू विंडो है आपकी और 1 डे व्यू थ्रू विंडो है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी पर्सन ने आपके ऐड को देखा, ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया उसने और उसके 3 दिन बाद भी जाकर अगर वो आपकी वेबसाइट से कोई परचेज करता है तो वो भी इस ऐड को एट्रीब्यूट हो जाएगी और जिस ऐड सेट के अंदर ये ऐड होगा उस ऐड सेट को एट्रीब्यूट हो जाएगी। 3 दिन बाद भी, 4 दिन बाद भी अगर वो करता है तो हो जाएगा, 5 दिन बाद भी करता है तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 डेज की क्लिक थ्रू विंडो है। क्लिक करने के बाद 7 दिन का टाइम है, देखने के बाद 1 दिन का टाइम है। तो अगर वो पर्सन ने आज देखा, आज ही क्लिक कर दिया, खरीदा नहीं, देखा, क्लिक किया, खरीदा कल जाकर, फिर भी जो कन्वर्जन है वो एट्रीब्यूट हो जाएगी। आज ही देखा, क्लिक नहीं किया, खरीदा कल जाकर, फिर भी जो है वो आपका कन्वर्जन जो है वो एट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि लोगों को लगता है कि मेटा एड ज्यादा कन्वर्जन्स हमको दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ दीज एट्रीब्यूशन सेटिंग्स आपको ज्यादा कन्वर्जन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब सवाल यह आता है कि सर ये तो समझ में आ गया, बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स भी क्या होती है वो भी आपने बता दिया, बट एग्जैक्टली हमें सेलेक्ट कौन सा करना चाहिए? अगेन यहां पर देखो, आप सेलेक्ट यही बाय डिफॉल्ट ही रहने दो, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके पास एक ऑप्शन होता है जहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर सेम कन्वर्जन को क्लिक थ्रू 1 डे के साथ देखा जाए और व्यू थ्रू 1 डे के साथ देखा जाए तो वो नंबर ऑफ कन्वर्जन्स क्या घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे? तो एक कंपैरिजन आपको देखने को मिल जाता है। अगर कंपैरिजन में आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है कि जब हम उस कन्वर्जन की डेटा को 7 डे क्लिक थ्रू 1 डे व्यू के थ्रू देखते हैं वर्सेस जब हम उसको 1 डे क्लिक थ्रू और 1 डे व्यू थ्रू विंडो के थ्रू देखते हैं, तो फिर हमको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? अब ये चीज आपको कहां देखने को मिलेगी? आई बिलीव ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं क्लोज करता हूं यहां से और मैं वापस आ जाऊंगा यहां पर जो हमें डिफरेंट
कैंपस दिख रहा है, या हम एडसेट्स पे आ जाते हैं एक बार के लिए और यहाँ पर हम डिफरेंट एडसेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने एडसेट्स को सिलेक्ट कर लिया तो मैंने भी आपको बताया था ना कि आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो है वो एट्रीब्यूशन सेटिंग्स में 7 डे क्लिक और 1 डे व्यू आपको देखने को मिलेगा ऑल कन्वर्जन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको कॉलम्स में आना है और यहाँ पर कंपेयर एट्रीब्यूशन सेटिंग्स जो है वो ओपन कर लेनी है। और कंपेयर एट्रीब्यूशन सेटिंग्स में 1 डे क्लिक, 7 डे क्लिक्स, राइट, 1 डे व्यू। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये लगता है कि इन तीनों के बेसिस पे मेरे को एट्रीब्यूशन को कंपेयर करने की जरूरत है, तो यहीं पर मैं अप्लाई कर दूंगा। अब यहां पर जरा देखो, 1 डे व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लोगों ने एक दिन देखा और एक ही दिन के अंदर कन्वर्ट हो गए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो 7 कन्वर्जन्स मेरे को देखने को मिल रहा है। ये रिजल्ट जो है, दीज आर बेसिकली वेबसाइट लीड्स। ये देखो वेबसाइट लीड्स आपको देखने को, बट एक दिन के अंदर क्लिक हो गया, व्यू नहीं, एक ही दिन के अंदर क्लिक किया और वहीं पर जाकर जो है वो कन्वर्जन कर दिया सेम डे के अंदर, वो हमें 425 कन्वर्जन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अब देखो 1 डे व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस वाले एडसेट की डेटा को समझने की कोशिश करूं, तो इस एडसेट से मुझे जितने भी कन्वर्जन्स आए हैं, अगर मैं टोटल यहां पर मान के चलता हूं फॉर एग्जांपल 1335 कन्वर्जन्स हैं, तो 24 ऐसे कन्वर्जन्स हैं जो 1 डे व्यू पे हैं। मतलब बंदे ने एक बार हमारा ऐड देखा और देखने के बाद वो किसी और सोर्स से चला गया और कन्वर्ट करके आ गया। तो अगर केवल 1 डे व्यू एट्रीब्यूशन सेटिंग्स एग्जिस्ट करती तो मुझे केवल इतने ही कन्वर्जन्स देखने को मिलते। इसी तरीके से 1 डे क्लिक के बेसिस पर मुझे 1335 कन्वर्जन्स देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसे 1335 कन्वर्जन्स हुए हैं जिनमें हायर चांसेस ये हैं कि बंदे ने क्लिक करने के एक दिन के अंदर ही जो लीड फॉर्म है वो सबमिट कर दिया वेबसाइट के ऊपर, या ये वाला जो कन्वर्जन है हमारा वेबसाइट लीड वाला वो कर दिया। और 7 डे क्लिक अगर हमारी एट्रीब्यूशन सेटिंग है तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उतने ही रिजल्ट देखने को मिले। तो अगर आप देखेंगे तो 1 डे क्लिक में और 7 डे क्लिक में मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, विच मींस दैट कि ज्यादातर कन्वर्जन जो है वो एक दिन के अंदर ही हुए हैं। बंदे ने क्लिक किया, सेम टाइम पे उसने जो लीड फॉर्म है वो फिल कर दिया, इसीलिए 1 डे क्लिक के अंदर 1335 एट्रीब्यूट हो रहे हैं। मान के चलते अगर ऐसा हुआ होता कि आज बंदे ने क्लिक किया और 2 दिन बाद कन्वर्ट होता, तो यहां पर, या 3 दिन बाद कन्वर्ट होता है, 4 दिन बाद कन्वर्ट होता, तो यहां पर नंबर कम होते और यहां पर नंबर ज्यादा होते, क्योंकि वो फिर 7 डे क्लिक वाली विंडो के अंदर फॉल कर रहा होता। तो एट्रीब्यूशन की सेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूशन सेटिंग मिलती है, कौन सी वाली? 1 डे व्यू और 7 डे क्लिक वाली। आप एट्रीब्यूशन सेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी एट्रीब्यूशन सेटिंग्स को ही आप रखें। बाकी आप इस टाइप से, यहां पर जो मैंने आपको दिखाया है, इस टाइप से आप कंपैरिजन करके समझने की कोशिश करें। मैं फिर से समझा दे रहा हूं अगर आपको नहीं समझ में आया है। देखो, अगर यहां पर 1200 का नंबर दिख रहा होता, 1200 का, और यहां पर दिख रहा होता 1339 का, 1339, यही जो नंबर है वो यहां दिख रहा होता, वो 1200 का नंबर यहां दिख रहा होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जो एट्रीब्यूशन है 1 डे क्लिक, इसमें मान के चलता कि 1200 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्लिक करने के एक दिन के अंदर ही कन्वर्ट कर लिया, लेकिन 1339 यानी 139 लोग ऐसे थे एक्स्ट्रा, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ऐसे थे जिन्होंने 2nd डे से लेकर 7th डे का टाइम लिया कन्वर्ट होने में। आप बात समझ रहे हैं? तो इससे आपको समझ में यह आता है कि आखिर लोग कितना टाइम ले रहे हैं कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपके जो कन्वर्जन्स हैं वो किस तरीके से एट्रीब्यूट हो। तो मैंने जैसे आपको बताया, आप बाय डिफॉल्ट जो 1 डे व्यू 7 डे क्लिक वाली कन्वर्जन सेटिंग्स है वही आप फॉलो करें। बाकी यहां पर आपको इस बात की क्लैरिटी मिल जाती है कि किस टाइप के यूजर्स हमारे पास आ रहे हैं। क्या सर ऐसा होता है जहां पर बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो देखने को मिले? हाँ, अगेन ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर। हो सकता है इंडस्ट्री वाइज आपको बहुत बड़ा डिफरेंस जो है देखने को मिले। मुझे कभी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने देखा है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, और ना ही D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है देखने को नहीं मिलता। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि बाय डिफॉल्ट जो है वो आप उसी को सेलेक्ट कर लें। बट जो लोग ये बोलते हैं कि पीछे बैकएंड में मेरे को ज्यादा लीड्स नहीं दिख रही, बट मेटा एड ज्यादा लीड एट्रीब्यूट करा है, वो इस वजह से जो है वो मेटा एड ज्यादा लीड्स को एट्रीब्यूट करता है। दूसरी चीज भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि इंक्रीमेंटल कन्वर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका भी आपको ऑप्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे अगर मैं यहां से जाता हूं सीधे, यहां पर आ जाते हैं हम लोग कंपेयर एट्रीब्यूशन सेटिंग्स, और यहां पर देखो इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन है। जैसे मैं इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन को ऑन करता हूं, आप यहां पर देखो
7 डे क्लिक एट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 426 लीड्स जो है वो हमारी आई हैं, बट यहां पर मेटा खुद कह रहा है कि भैया ये 426 लीड्स मैंने एट्रीब्यूट तो कर दी हैं एट्रीब्यूशन सेटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बात करोगे, मतलब मेरे से फिर से पूछोगे भाई सही बताओ ये सारी लीड्स जो है वो एड से ही आई हैं क्या, तो मैं बोलूंगा कि 423 लीड्स ऐसी हैं जो एड से आई हैं। आप समझ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस? सो इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन अगर मैं होवर करके भी आपको पढ़ाना चाहूं तो यहां पर देखो, सो ऑल कन्वर्जन्स काउंट्स एवरी मेजरेबल कन्वर्जन दैट हैपेंड आफ्टर समवन व्यूड और क्लिक योर एड। सो देयर आर हाई चांसेस कि वो एड के साथ क्लिक किया, एंगेज किया, या एड उसके पीछे था जहां पर वो कन्वर्जन आया। तो ज्यादातर सिनेरियोज में आपको इंक्रीमेंटल कन्वर्जन्स हमेशा कम देखने को मिलेंगे 7 डे क्लिक कन्वर्जन से। और अगर ये गैप बहुत ज्यादा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेटा को भी लग रहा है कि मेटा एट्रीब्यूट तो कर दे रहा है आपके बहुत सारे कन्वर्जन्स, बट उनमें से बहुत सारे ऐसे कन्वर्जन्स हैं जो डायरेक्टली ऐड से नहीं आ रहे हैं। तो आई बिलीव एट्रीब्यूशन सेटिंग्स को आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।